Friends, open your videos and good morning to each other. सत श्री अकाल जी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। डिवाइन मॉर्निंग राकेश जी। नीना जी, कैसा दिन देना चाहेंगे सबको? बहुत अच्छा, सबके लिए मंगलमय हो। बहुत अच्छा दिन। यस। तो श्याम कुमार जी, चमत्कारों से भरी मॉर्निंग, मिरेकुलस मॉर्निंग। आज आपके दिन में मिरेकल हूं। मिरेकल मॉर्निंग। यस, मिरेकल मॉर्निंग, सुपर मॉर्निंग, डिवाइन मॉर्निंग, चैरिशमैटिक मॉर्निंग, ब्लेस्ड मॉर्निंग। आज आपकी मॉर्निंग वरदानों से भरी हो। ऊपर वाले के दिए सारी ब्लेसिंग्स आपको आज मिले। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर धन को लेकर है। किस तरह से हम अपने जीवन में जो हमें मिला है, हम उसको धन्यवाद देकर अपनी लाइफ में इनकमिंग बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ में धन का आगमन बढ़ा सकते हैं। तो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। हमेशा होता क्या है, एफर्मेशंस वर्क करते हैं। तीन तरह से हमें एफर्मेशंस लिखने होते हैं, है ना। आप में से बहुत से लोग होंगे, आपने एफर्मेशंस के बारे में सुना होगा, आपने एफर्मेशंस लिखे होंगे, आपने एफर्मेशंस प्रैक्टिस किए होंगे। लेकिन एक छोटी सी कमी जो रह जाती है उसको मैं डिस्कस करता हूं। देखिए, एफर्मेशंस हमें तीन तरह से लिखने होते हैं। नंबर एक, पहले हमें एफर्मेशंस में लिखना होता है वो वाला पार्ट जो हमारे पास है, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस पार्ट। यानी आपको कृतज्ञ होना है जो आपके पास है वहीं से। तो एफर्मेशन में आप दीजिए कि आपके पास जो, आप मान लीजिए अच्छी जॉब चाहते हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं, तो आप वर्तमान में आपको जो भी काम मिला हुआ है आप उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए, है ना। दैट इज पार्ट नंबर वन। ओके, क्लियर। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में हमें क्या करना है। पार्ट नंबर 2 में जब हम कृतज्ञ हो गए, हमने लिख लिया कि हमें चाहिए क्या। अब पार्ट नंबर 2 में हमें एंड रिजल्ट को इमेजिन करना होता है कि अब जो मेरे पास है मैं उसके लिए कृतज्ञ हुआ। पार्ट नंबर 2, एंड रिजल्ट, मुझे चाहिए क्या, है ना। तो मान लीजिए मुझे प्रमोशन चाहिए, तो आपको लिखना है आई वांट टू गेट प्रमोशन। अब आपको हाउ नहीं लिखना, कैसे मिलेगी, ये यूनिवर्स का काम है। आपका काम है, नंबर 1 स्टेप मैंने बताया, प्रेजेंट में आप जहां पर हैं उसके लिए कृतज्ञ हो। नंबर 2, एंड रिजल्ट को इमेजिन करें। एंड नंबर 3, एक्शन पार्ट। आपको अपनी एफर्मेशन में कुछ एक्शन देना है विद 5 सेंसेस के साथ। एक्शन, मान लीजिए आप पतला होना चाहते हैं, है ना, यू वांट टू वेट लॉस, लेकिन आप एक्सरसाइज पसंद नहीं करते, आप सुबह उठना पसंद नहीं करते। तो क्या ऐसा हो सकता है? यस या नो? हाँ। नहीं ना। आपको नॉन हाइजीनिक फूड खा रहे हैं, आपको बाहर की चाट ज्यादा पसंद है ना। तो ऐसे में स्वस्थ होने का इमेजिनेशन करना वो गलत है। तो आपको अपने एक्शंस को भी अलाइन करना है। आपको ये लिखना है, जैसे मान लीजिए एक आप अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो आपको ऐसे लिखना है सबसे पहले कि मैं कृतज्ञ हूं वर्तमान में मिले अपने शरीर के प्रति। मेरा वजन 95 kg है या 90 kg है, मैं कृतज्ञ हूं अपने आदर्श वजन के प्रति। अब दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया, मैं कृतज्ञ हूं, मैं एहसानमंद हूं कि मुझे मेरा आदर्श वजन मिल चुका है। मेरा वजन 70 kg आ चुका है ना। तो अब आपने ये लिख दिया कि आपको चाहिए क्या। और तीसरा आपको क्या लिखना है, एक्शन पार्ट आपको जोड़ना है कि मैं कृतज्ञ हूं कि मैं रोज सुबह जल्दी उठ रहा हूं, मैं रोज एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं हर वो काम कर रहा हूं, मेरा अपने भोजन की आदतों पर नियंत्रण है। तो ये आपको एक्शन पार्ट लिखना है। तो ये मिसिंग लिंक होते हैं जो हम अपनी एफर्मेशंस में कर जाते हैं और एफर्मेशंस काम नहीं करती। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज हम सीखेंगे धन के प्रति कृतज्ञ होकर किस तरह से हम अपने जीवन में धन की इनकमिंग को बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट मी स्टार्ट अवर टुडेज चैप्टर। तो एक चीज और छोटा सा मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि देखिए, जीवन में आप कोई भी काम शुरू करते हैं ना, आप संकल्प के साथ शुरू कीजिए।
हमारे यहाँ हमारी सनातन संस्कृति में हर चीज हमें बताई गई है, लेकिन हमें क्या है कि अगर हमें कोई चीज अंग्रेज बताए ना, या वेस्ट से कोई चीज हमारे पास आए, तो हम बड़े खुश होते हैं कि बड़े वाह, बिल्कुल नई चीज पता चली है ना। तो ये जो बड़े बड़े राइटर्स लिख के हमें बता रहे हैं ना, ऑलरेडी वी हैव इन आवर स्क्रिप्चर्स, ऑलरेडी हैव इन आवर रिलीजन्स। तो वो चीज है संकल्प। दोस्तों, संकल्प शक्ति। आप कोई भी काम शुरू करें, आप संकल्प के साथ शुरू करें। जैसे मान लीजिए, मैं आपको बताता हूं, बड़ा इजी है। जरूरी नहीं है कि आपको संस्कृत में ही संकल्प लेना है। आप जो भाषा आपको कंफर्टेबल है, आप पहले से तय कर लें कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, इस काम को मैं इतने निर्धारित समय में पूरा करूंगा, और मैं इस काम से ये रिजल्ट हासिल करना चाहता हूं, मैं इस काम को करके ये फला रिजल्ट प्राप्त करूंगा। ये होता है संकल्प। जैसे मैं आपको बताऊं, हम ये वर्कशॉप शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं भूषण वशिष्ठ, संकल्प ऐसे लिया जाता है, मैं अपना नाम, है ना, यह संकल्प लेता हूं कि मैं भूषण वशिष्ठ आज यह संकल्प लेता हूं कि ये वर्कशॉप 7:30 बजे तक मैं पूरा कर लूंगा, पूरी एफर्ट्स के साथ, पूरे एग्जाम्पल्स के साथ। और ये वर्कशॉप बहुत ही जबरदस्त रहेगी, लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आएगी, मेरे खुद के जीवन में परिवर्तन लाएगी, हमारे जीवन में हेल्थ, रिलेशन, कैरियर और मनी, इन सभी क्षेत्रों में एबंडेंस लेकर आएगी। धन को लेकर हो रही इस वर्कशॉप से आज मेरे और सभी पार्टिसिपेंट्स के जीवन में धन की इनकमिंग आज से बढ़ने वाली है। मेरा संकल्प चट्टान की तरह मजबूत है। तो ये हुआ तरीका। आप इसमें जो भी आपको अच्छी स्टेटमेंट लगे आप जोड़ सकते हैं। इस तरह से संकल्प लेना है। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके एंड रिजल्ट को कल्पना करनी है। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, कितने समय में हासिल करना चाहते हैं। और देखिए, कोई ये नहीं है कि अगर मान लीजिए आपका संकल्प 10-5 मिनट आगे चला जाए, पीछे चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन आप फिर से संकल्प लीजिए, धीरे धीरे आपकी इच्छा बलवती होती चली जाएगी। ये जो रेजोल्यूशंस है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट मी स्टार्ट। क्योंकि संकल्प हमने ले लिया है, कोई भी काम शुरू करें संकल्प के साथ शुरू करें, अच्छी भावनाएं दें, रिजल्ट को एग्जामिन करें। यस, सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर 5, मेडिटेशन और एफर्मेशन से हम शुरुआत करते हैं। आप लोग अगर टाइम से आते हैं ना, तो बहुत अच्छी अच्छी ऑडियोज आपको सुनने को मिलेंगी। तो आज हमने देवी प्रेयर सुनी थी स्टार्टिंग में, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप टाइम से आए, ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, मैजिक बुक रीडिंग 6:30 से हम शुरू करते हैं। ये हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं जो सबसे नीचे है वो है शेम की फीलिंग। इससे हमें बचना है। गिल्ट की फीलिंग, एपैथी, ग्रीफ, फियर, डिजायर, एंगर, प्राइड, करेज, न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस। धीरे धीरे जैसे जैसे आप देख रहे हैं, ये जो फीलिंग्स हैं, ये हमें बता रही हैं हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल क्या है। इस तरफ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 20 से लेके 75 तक ये जो फीलिंग है, ये नर्क की अनुभूति कराती हैं। तो हमें इनसे बचना है। अभी हम लोअर ईगो सेल्फ में रहते हैं। 20 से लेकर 199 तक ये लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, दैट इज विक्टिम या एब्यूजर कॉन्शियसनेस। इसके बाद आप सेल्फ एम्पावरमेंट में आते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन में आते हैं। राइट हैंड पे आप इस चार्ट को देखिएगा। सो फ्रेंड्स, धीरे धीरे हम इस पूरे चार्ट को करेंगे। थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन, ह्यूमैनिटी की कॉन्शियसनेस, फिफ्थ डायमेंशन, आप एक नए ह्यूमन बन जाते हैं। आई एम प्रेजेंस, एनलाइटमेंट, ये सब स्टेजेस आती हैं, और आप 12th डायमेंशन में हो जाते हैं, एकाकार होते हैं। तो डिटेल में हम जानेंगे इस चार्ट को धीरे धीरे। अभी सिर्फ आप लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में ये जो हमारे पास 5 फीलिंग है, 4 फीलिंग है, इनको ध्यान रखें।
शेम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ, फियर, इनसे बचना है। सो फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर आप देख रहे हैं, वर्कशॉप is only for fair use. Workshop is not for business purpose. Our main aim, main motto is to make a difference. This workshop is free for you. It is for educational and inspirational purpose. तो हम जो भी वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियोस का इसमें हमने इस्तेमाल किया है, वो सब आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए है, नॉट फॉर बिजनेस पर्पस। तो किसी को अगर फिर भी कोई concern है regarding video content, music content, then they can kindly mail us to divineworkfoundation@gmail.com. So friends, धन्यवाद असिस्टिंग टीम का, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, और सभी टीम मेंबर्स जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। देखिए, हमें जो दिखाई दे रहा है ना, भूषण वशिष्ठ इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, बट behind this a lots of hard work has been done by our team. So thank you so much to everyone. So friends, शेयरिंग हम शुरू में लेते हैं, जिसके लिए कुछ रूल हैं। आप देख रहे हैं, डिजिटल हैंड रेज होना चाहिए, वीडियो ऑन होनी चाहिए, बैकग्राउंड में नॉइस नहीं होना चाहिए, और अगर आप शेयर नहीं कर रहे ना, दैट मीन्स यू आर इन इनएक्टिव मोड। जैसे हम हेल्थ क्लब जिम जाते हैं ना, जिम में फीस दे देते हैं लोग स्टार्टिंग में ही, है ना, कि मैं पूरे 1 साल की फीस भर देता हूं। फिर 2 दिन जाएंगे, 4 दिन जाएंगे, बैठे रहेंगे इधर उधर, शीशे में एक दूसरे को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे, पर एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो होता क्या है, 5, 6, 7 दिन बाद वो बोर होने लग जाते हैं उस सिस्टम से, और फिर जाना छोड़ देते हैं, है ना। सेम हैपन्स हियर। अगर आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, चैट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर इनएक्टिव। सो आपकी नेट कनेक्टिविटी गुड होनी चाहिए। यस, तो कुछ रिकैप स्लाइड्स हैं जो हमें याद हो जानी चाहिए, जिन्हें हम रोज पढ़ते हैं। दे आर द जूस। जैसे हम फल खाते हैं ना, फलों का जूस निकाल लिया जाता है, जिसमें वो सारी चीजें हैं जो फल के अंदर हैं, और ये रेडीमेड है, बहुत जल्दी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये रिकैप स्लाइड्स ये जूस की तरह हैं, कम समय में हमें ये रिमाइंड कराती हैं अपनी इस पूरी किताब में दिए कंटेंट को। तो हमें ध्यान रखना है, दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें यह कभी नहीं मिलता। So faith is the first and foremost condition to get this magic of life. और ये जादू है जीवन में कृतज्ञता का। कृतज्ञता, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, धन्यवाद। जिसके भी पास कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। और यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। जब आप जीवन में मिलने वाली छोटी छोटी चीजों के लिए खुश होते हैं ना, खुशियां मनाते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, तो जीवन में आपको और अधिक मिलता है, आपके जीवन में एबंडेंस आती है। लेकिन जब आप चीजों को लेकर कंप्लेन करते हैं, खुश नहीं होते, हर चीज आपको कम नजर आती है, हर बार आपको शिकायत होती है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, तो आपको जो दे रहा है ना, वो देने वाला भी निराश हो जाता है। वो कहता है यार इस इंसान को संतुष्टि है ही नहीं, इससे तो बढ़िया इसे ना ही दूं। सेम हैपन्स विद आवर कनेक्शन बिटवीन यू एंड यूनिवर्स। सो फ्रेंड्स, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा, और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। तो आज एफर्मेशन साइंस में भी हमने इस बात को डिस्कस किया था। सबसे जो जरूरी पार्ट है वो है वर्तमान में मिली चीजों के प्रति कृतज्ञ होना। दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस पार्ट। जो है उसको मेंटेन करो, वर्तमान में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ होना, दैट मीन्स अपने आप को तैयार करना
कुछ नया प्राप्त करने के लिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसे भी सोचते हैं, जैसे भी महसूस करते हैं, वैसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। आज इस वर्कशॉप में जितने भी हम लोग हैं ना, आप देखिएगा, वी ऑल आर अलाइक। आवर थिंकिंग, मेंटल प्रोसेस, आवर एटीट्यूड, सब एक जैसा है। इतनी बड़ी दुनिया में ये आपने देखा, फेसबुक पर हमारा ऐड चला, स्पॉन्सर्ड ऐड, हजारों लाखों लोगों ने देखा, बहुत से लोग ग्रुप में आए, लेकिन आप और हम यहाँ डेली इकट्ठा होते हैं। Why? Because our frequency matches। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है। आम के पेड़ पर आम ही मिलेंगे, अंगूर के गुच्छे में अंगूर ही लटके होते हैं, केले के गुच्छे में केले ही होते हैं। समान ही समान को आकर्षित करता है। आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं जैसी हैं वैसा ही आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, है ना? तो आप जो दे रहे हैं ना, वही आपको मिलता है। जो भी जाता है वो लौट कर आता है। अगर आप किसी का भला कर रहे हैं ना, दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा। आपको मालूम, कर्म के फल को बदल नहीं सकते हम उसकी गति को धीमा कर सकते हैं, लेकिन हम उसे काट नहीं सकते। हम उसके रूप को, उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, लेकिन हम उसे समाप्त नहीं कर सकते। भीष्म पितामह महाभारत में एक छोटी सी मैं आपसे कथा डिस्कस करता हूं, इफ यू अलाउ मी। लेकिन आज हमने संकल्प लिया है 7:30 बजे तक पूरा करने का, तो इफ चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। एक बार भगवान भीष्म जब शरशैया पर लेटे थे ना, जब उन्हें बाणों पर उनका बिस्तर बना दिया था अर्जुन ने, तो भगवान कृष्ण उनके पास आते हैं। तो उनसे पूछते हैं भीष्म पितामह कि केशव, मैंने तो जीवन भर सत्य का साथ दिया, कोई भी नेगेटिव काम नहीं किया, उसके बावजूद भी मेरी इतनी, मरते वक्त भी मेरी इतनी दुर्गति क्यों? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पितामह। आप जीवन भर न्यायप्रिय रहे, सत्यवादी रहे, और आपने अच्छे अच्छे कार्य किए। आपका ये जीवन बहुत अच्छा था। जरा अपने पिछले जन्मों को देखिए। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें शक्ति दी पिछले जन्म में पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की। उन्होंने पिछले जन्मों को याद किया, 100 जन्म तक उन्होंने पीछे देखा। उन्हें किसी भी जन्म में कुछ भी गलत नजर नहीं आया। तो भगवान कृष्ण से बोले, महाराज माधव, केशव, हे मधुसूदन, सब कुछ सही है। पिछले जन्म में भी मैं एक राजा था, उससे पहले भी मैं प्रजा की भलाई के लिए काम करता था, सब कुछ सही है। तो भगवान कृष्ण ने कहा और पीछे जाइए। तो वो और पीछे गए तो 101वां जन्म पिछला उन्हें दिखाई दिया कि जब वो एक मार्ग पर जा रहे थे अपने रथ पर बैठे हुए, तो उनके रास्ते में एक सांप, एक घायल सर्प पड़ा हुआ था। तो उन्होंने सारथी से कहा कि इस सर्प को यहां रास्ते से हटाकर सड़क के किनारे फेंक दो, किनारे कर दो। और सारथी ने उस आदेश का पालन किया, तीर से उस सर्प को उठाया, और जो उसे सड़क के किनारे फेंका ना, तो वो सर्प गिरा कांटों की झाड़ियों में। और वो सर्प कांटों की झाड़ियों में इस तरह से अटका, इस तरह से फंसा कि धीरे धीरे उसका खून रिसता रहा, और 3-4 दिन में उसकी मृत्यु हुई।
तो पितामह कहते हैं कि श्री कृष्ण, इसमें मेरा क्या दोष? मैंने अनजाने में तो ऐसा नहीं जाने में जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया। तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि देखो, कर्म फल को काटा नहीं जा सकता। आपने जो अच्छे कर्म किए, 100 जन्म लगे इस कर्म का प्रभाव आने में। आपके अच्छे कर्मों से ये जो कर्म फल था ये रुका हुआ था। और इस जन्म में जो छोटी सी गलती आपसे हुई, आंख मूंद कर धृतराष्ट्र की तरह जो आपने कौरव वंश का साथ दिया, जो आपने भीष्म प्रतिज्ञा ली, जिसमें आपने उचित अनुचित सबको दरकिनार रखा अपनी प्रतिज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए, तो उससे ये कर्म फलित हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में हम जो भी कर रहे हैं ना, लाइफ इज लाइक ए बूमरैंग। वो आएगा जरूर सामने। हमारे अच्छे कर्म उसकी इंटेंसिटी को घटा सकते हैं। तो वी हैव सो मैनी एग्जाम्पल्स फॉर लॉ ऑफ कर्मा। धीरे धीरे हम सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। हम अपने संकल्प के नजदीक आते जा रहे हैं। और देखिए, संकल्प आपने लिया है ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप वहीं पर ही आकर रुके। अगर आज आगे पीछे हो जाता है, कोई बात नहीं, आप नई डेडलाइन तय कर सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे आपके माइंड की ट्यूनिंग हो जाती है, प्रोग्रामिंग हो जाती है। संकल्प लेना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें। अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें। अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है, तो दोष आपका ही है। सो नॉलेज इज ए ट्रेजर, बट द प्रैक्टिस इज द की टू इट। हम इतना सारा यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इतनी नॉलेज हम यहाँ पर ले रहे हैं, किताब पढ़ते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं, लेकिन रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता until unless practice all this knowledge. So give me a minute. Yes. Okay. So friends, अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। जीवन में छोटी मोटी परेशानियां, दुख, दर्द सभी के जीवन में हैं। थोड़े बहुत हैं, लेकिन नियामतें भरपूर हैं, खुशियां बेहिसाब मिली हैं। तो हमें उस पर फोकस करना है, ना कि उस छोटे से बिंदु पर जो डार्क है। सो फ्रेंड्स, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। सो वेलकम टू द मैजिक बुक डे 5 रीडिंग वर्कशॉप। सभी का स्वागत करता है डिवाइन वर्क फाउंडेशन ट्रस्ट। तो अब आप लोग किताब पढ़ सकते हैं। अपना डिजिटल हैंड रेज करें ताकि वी कैन गिव यू द चांस टू रीड बुक फॉर ऑल। तो आप अपना हैंड अभी सिर्फ उठाएंगे किताब पढ़ने के लिए, शेयरिंग के लिए नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं किताब पढ़ने के लिए, श्याम कुमार जी ने हैंड रेज किया, वंडरफुल। जो पहले पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और देखिए, आप पढ़ेंगे ना, आप देखिएगा आपकी जो प्रोग्रेस है वो कितनी फास्ट हो जाती है। सो रेज योर हैंड इफ यू आर कंफर्टेबल इन रीडिंग हिंदी। रेज योर हैंड इफ देयर इज नो नॉइज इन योर बैकग्राउंड। तो पहली स्लाइड मैं पढ़ूंगा श्याम जी, उसके बाद आप अनम्यूट करके पढ़िएगा। थैंक यू सो मच। सो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है ग्रेटिट्यूड पर, आइए इसको देख लेते हैं।
यस, तो हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हम आभारी होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा ना, इस कागज पर एक छोटा सा ब्लैक डॉट है, उसी तरह से हमारी जिंदगी के कैनवास पर सिर्फ छोटी मोटी परेशानियां होती हैं और बाकी जिंदगी खुशियों से भरी है। तो हमें हर पल का आनंद लेना है। हमें अपना फोकस उस ग्रेटिट्यूड, उस पोर्शन पर देना है जो कि समृद्ध है, खुशियों से भरा है। सो फ्रेंड्स, टुडेज चैप्टर आप देख रहे हैं, मैजिकल लाइट आ रही है एक टेबल पर और कुछ करेंसी नोट्स आपको यहां पर शो हो रहे हैं। तो ऐसा ही जादुई प्रकाश आपके जीवन में आने वाला है और ये जादुई धन आपकी लाइफ में भी आज से प्रवाहित होना शुरू होगा। सो आज का चैप्टर धन के बारे में, किस तरह से हम अपने धन के क्षेत्र में जादू ला सकते हैं। सो कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। तो जब हम कृतज्ञ होते हैं ना, तो हम लोगों में खुशियों का संचार करते हैं, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते हैं। वी आर गिवर्स, और देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है। शिकायत विपन्नता है, जो व्यक्ति शिकायत करता है लोग उससे बचने लगते हैं, हटने लगते हैं, कटने लगते हैं। जैसे आपने देखा है कि सड़क पर जब भिखारी मिल जाता है तो लोग अपना रास्ता बचा के निकलते हैं। उसी तरह से शिकायती व्यक्ति भी एक भिखारी की तरह कृपण है, विपन्न रहता है अपने जीवन में। कोई उसके पास रहना पसंद नहीं करता, बिकॉज ही इज एन एनर्जी सक्कर। ये लोग ऊर्जा को चूस लेने वाले लोग होते हैं। शिकायती व्यक्ति से हर कोई बचता है। सो फ्रेंड्स, यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा। क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। तो यह श्याम कुमार जी आगे बढ़ें। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। यस, तो जीवन में धन ही नहीं, आप स्वास्थ्य, रिलेशंस, कैरियर, अगर किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में अगर आप शिकायत कर रहे हैं ना, कुंठित हो रहे हैं, तो वो चीजें धीरे धीरे कमतर होती चली जाती हैं। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू योर फीलिंग, योर थॉट्स। तो हमें हमेशा कृतज्ञ रहना है। देखते हैं, ये एक छोटा सा वीडियो हमने ऐड किया है इस स्लाइड में। सचो, सुबह से देख रही हूँ, 3 लोग ना यहीं पे बैठे हुए हैं। कौन है? पता नहीं कौन है। ना कहीं जा रहे हैं, ना आपस में ही बात कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही बैठे हुए हैं। मौसम भी कुछ ठीक नहीं है। मैं जाके पूछूं क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनको? आप पूछ के आओ, कोई हेल्प चाहिए तो। एक्सक्यूज मी, मैं आपको जानती तो नहीं हूँ, पर मैं देख रही हूँ कि आप तीनों सुबह से यहीं पे ऐसे ही बैठे हुए हो। मौसम भी खराब है। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है, भूख लगी है या प्यास लगी है, तो आप लोग मेरे साथ मेरे घर चल लीजिए, कुछ खा पी लीजिएगा। हम आपके साथ चल तो सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। हम तीनों में से एक ही आपके साथ जा सकता है। क्यों? ये वेल्थ है। अगर ये आपके साथ जाएगा तो आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। आपका घर हमेशा पैसों से भरा रहे। ये सक्सेस है। अगर ये आपके साथ जाता है तो आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी।
और मैं लव हूं। अगर मैं आपके साथ चलता हूं तो आपके घर में हमेशा खुशी, प्यार और शांति बनी रहे। तो बताइए, हम तीनों में से आप किसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं? आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करके आती हूँ। ओके। कौन है? चाचू, ये जो सबसे इधर बैठा हुआ है ना, ये वेल्थ है। अगर इसको हम अपने घर लेकर जाते हैं तो हमारे घर में कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं हो। और जो सबसे इधर बैठा हुआ है, उसका नाम सक्सेस है। अगर हम उसको अपने घर लेके जाते हैं तो हम जो भी काम करेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, उसमें हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। और वो बीच वाला, उसका नाम लव है। अगर हम उसे अपने घर लेकर जाते हैं तो हमारे घर में प्यार, सुख, शांति हमेशा बनी रहेगी। हम तीनों को ही साथ ले चलते हैं ना? नहीं नहीं, हम तीनों में से किसी एक ही को लेके जा सकते हैं। तो हम वेल्थ को लेके चलते हैं। सक्सेस को क्यों नहीं? सक्सेस के साथ पैसा भी आता है। क्या करें? तो बताइए, हम तीनों में से आप किसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं? वैसे हमारे लिए डिसाइड करना इतना आसान नहीं था, काफी मुश्किल था। तो फिर आपने किसे चूज किया? हमने चूज किया है लव को। मैं जान सकता हूँ कि आपने लव को ही क्यों चूज किया? क्योंकि लव एक ऐसी चीज है जो सक्सेस और वेल्थ से नहीं खरीदी जा सकती। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपनी लाइफ में सक्सेस है, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। शायद उनकी लाइफ में लव की कमी होती है, और इसलिए हमने लव को चूज किया है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ आपके साथ। आपने तो कहा था कोई एक ही जा सकता है, फिर ये दोनों क्यों आ रहे हैं आपके साथ? अगर आप वेल्थ और सक्सेस में से किसी एक को चूज करते तो बाकी दोनों यहीं बैठे थे, लेकिन आपने लव को चूज किया, और जहां लव है वह वेल्थ और सक्सेस खुद ब खुद पीछे है। यस। ओके, चलो। आइए। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये किताब है, शक्ति, द पावर। तो इस पूरी किताब में बताया गया है कि द अल्टीमेट पावर, इस दुनिया में जो अल्टीमेट पावर है वो है लव। लव इज द पावर फॉर क्रिएशन। दुनिया में जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं ना, ये प्यार की वजह से ही उत्पन्न हुई हैं। तो अगर हमारे अंदर ये पावर आ गई ना, अगर हमने लव करना सीख लिया, सबसे पहले खुद को, क्योंकि जो भी जर्नी शुरू होती है ना वो अपने भीतर से शुरू होती है, और उसके बाद अपने आसपास की चीजों को, आपकी जीवन में खुशबू आ जाएगी, आपका जीवन सुगंधित, खुशहाल हो उठेगा। सो यस, श्याम जी, आगे पढ़ें। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। यस। तो आज देखते हैं, ये एक चार्ट है, हाउ रिच आई एम। तो इस चार्ट में आज आपको पता चलेगा कि आप लोग कितना रिच हैं। ग्लोबल इंडेक्स इसमें बताया गया है, पूरी दुनिया को ध्यान में रखते हुए ये सर्वे रिपोर्ट दी गई है कि हम कितने अमीर हैं। अगर आप एक घर में रहते हैं, आपकी इनकम 1,80,000 रुपए है, एनुअल इनकम, तो आप
57.1% लोगों के जितना रिच हैं। सिर्फ 42.9 यानी 43% लोग लगभग आपसे ज्यादा अमीर हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप दो बच्चे, दो एडल्ट घर में हैं और 3 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं, तो आप दुनिया के 30.7% रिचेस्ट लोगों की कैटेगरी में आ जाते हैं। 30.7% यानी 70% लोग आपसे गरीब हैं 3 लाख रुपया महीना कमाने में, वो सॉरी एनुअल कमाने में। यहां देखिए 6 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो आप दुनिया के 17.2% रिचेस्ट लोगों में शामिल हैं। 82% पॉपुलेशन आपसे पीछे है। अगर आपकी एनुअल इनकम 12 लाख रुपए हो जाती है तो आप दुनिया के अप्रोक्सीमेट 7% रिचेस्ट लोगों में आ जाते हैं। यानी 1 लाख पर मंथ अगर आप कमा रहे हैं ना, तो यू कम्स इन 7% पॉपुलेशन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। 24 लाख रुपया कमाने पर 2 लाख रुपए महीना, 24 लाख सालाना अगर आप कमाते हैं तो आप 1.6% रिचेस्ट लोगों की कैटेगरी में हैं। 1.6%, लगभग 1.5% लोग मानकर चलिए। 98.4% लोग आपसे गरीब हैं। 36 लाख रुपए महीना कमाने, सालाना कमाने पर यानी 3 लाख रुपए महीना, तो आप दुनिया के 1% अमीर लोगों की कैटेगरी में आ जाते हैं। 99% लोग आपसे पीछे हैं। हाउ रिच एम आई? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। दिस इज द ग्लोबल सर्वे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्लोबल सर्वे है। 1,80,000 कमाने पर आप टॉप 43% लोगों में हैं। एनुअल इनकम 3 लाख कमाने पर आप 31% लोगों में हैं। 6 लाख 18% लोगों में आ जाते हैं आप। 12 लाख कमाने पर 7%। 36 लाख कमाने पर आप टॉप 1% रिचेस्ट पीपल कैटेगरी में आ जाते हैं। 99% लोगों से आप आगे हैं। आपको मालूम है 75% ऑफ रूरल इंडिया सर्वाइव ऑन ₹33 पर डे। 33 रुपए प्रतिदिन पर 75% भारत गुजारा करता है। दैट मीन्स 67 करोड़ पॉपुलेशन 33 रुपया प्रतिदिन पर निर्भर है। 67 करोड़ लोग, सिर्फ 33 रुपया उन्हें दिन का मिल रहा है, जिसमें उन्हें खाना भी है, अपनी रोजमर्रा की जरूरत, ट्रैवलिंग, सब कुछ उसी में उन्हें मैनेज करना है। तो हाउ रिच आई एम? तो ये सर्वे न्यूज, लाइव टीवी, इंडिया टुडे मैगजीन आप कहीं से भी उठा सकते हैं। 75% ऑफ रूरल इंडिया सर्वाइव्स ऑन ₹33 पर डे। More than half of rural households depend on manual labor for livelihood, and 75% of the rural population, or 133.5 million families, earn less than ₹5,000 per month. 5,000 रुपया महीना से भी कम कमा रहे हैं लोग। 133.5 मिलियन फैमिलीज, 5,000 रुपये मंथली इनकम है। So friends, although it is not meant to be a comparison of poverty estimates, the SECC data reveals that about 670 million Indians in rural areas alone live on ₹33 per day. 75% of rural households is around 134,373,569 households. 5 members per household gives us a total of 671,867,845 people.
तो जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है, अभी इसी वक्त कृतज्ञ हो जाइए कि जो तुमको मिला है वो भला कितनों को मिला है। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। यस श्याम कुमार जी, प्लीज कैरी ऑन। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। यस, तो जीवन में बदलाव की शुरुआत तभी होती है जब हम आभार व्यक्त करना शुरू कर देते हैं, जब हम एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, जब हम वर्तमान में जो हमें मिला है हम उससे खुश हो जाते हैं। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास पर्याप्त न हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के दो कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास का दिन भर जारी रखेंगे। यस, तो आप देखिए जीवन में धन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एबंडेंस कैसे आ सकता है। हम चाहें तो इन अभ्यासों को रोज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को मनी के सेक्टर में प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ के सेक्टर में चैलेंजेस है, तो वो उससे रिलेटेड प्रैक्टिस को डेली कर सकता है। तो आपको सुबह सुबह ही यह अभ्यास पढ़ना होता है, इसीलिए हमने इस वर्कशॉप को सुबह रखा है ताकि हम पूरा दिन धन को लेकर अपनी प्रैक्टिसेस कंटिन्यू कर पाए। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए ही पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। यस, तो बैठकर अपने बचपन से आपको अपने पीछे पास्ट लाइफ में जाना है, बचपन में जाना है, इसी सेम लाइफ के अंदर पीछे की तरफ, और याद करना है कि जब आपको कुछ चीजें मिली थी, किसी ने आपको गिफ्ट किया था, किसी ने आपकी जगह पर पेमेंट की थी, तो धन जब आपको मिला, ऐसी सभी सिचुएशंस के लिए आपको धन्यवाद कहना है और ग्रेटफुल महसूस करना है। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थीं? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने के लिए हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे, कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे, या आपने कभी किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी, और आपको ये सब मुफ्त में मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हैं, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं,
तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। यस। तो अब आपको बचपन में आपको जो कुछ भी हासिल हुआ, आपको खिलौने मिले, आपकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी की गई, आपको घुमाने ले जाया गया, आप रेस्टोरेंट में गए, आप किसी हिल स्टेशन में गए, आप जब बड़े हो जाते थे आपको नए कपड़े दिलवा दिए जाते थे, आपको खिलौने मिलते थे, साइकिल मिलती थी, आप कार में बैठकर घूमने जाते थे। आपको वो सब चीजें याद करनी है, धन्यवाद देना है। और ये याद रखिएगा, नेविल गोडार्ड एक बहुत अच्छे ब्रिटिश राइटर हुए हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत काम किया है। इन्होंने एक टेक्निक बताई है, दैट इज कॉल्ड द प्रूनिंग सीक्रेट्स ऑफ रिवीजन। यानी हम अपने पास्ट में जाके जो घटनाएं नेगेटिव भी हुई हैं ना, उनको भी हम पॉजिटिवली इमेजिन करना है। तो हमें एक तो, अब हम अपने बचपन में जब जा रहे हैं ना, तो हमें नेगेटिव घटनाओं को बिल्कुल भी उनको फोकस या अटेंशन नहीं देना। सिर्फ अच्छी घटनाओं को याद करना है, क्या अच्छा मिला। और अगर कोई नेगेटिव घटना याद आ रही है तो उसे कन्वर्ट करना है पॉजिटिव इवेंट में, है ना। यस। तो इस तरह से हम अपने आने वाले टाइम को प्रोग्राम कर लेते हैं। यस। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उन सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। दिया गया है। तो आज आपको क्या करना है, एक नोट लेना है और उस पर एक स्टिकर लगाना है, कागज लगाकर लिखना है, मेरे पहले उस कपड़े सारे पहनो फिर चश्मा। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। यस। आगे पढ़िएगा श्याम जी। यस, प्लीज रीड। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स में, जेब में रखें, कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। तो आज आपको क्या करना है, एक नोट सिलेक्ट करना है जिसको आप खर्चोगे नहीं। वो 10 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 50 का नोट भी हो सकता है, 100 का भी, जो आपकी श्रद्धा है। उस पर आपको एक स्टिकर लगाना है, एक टेप लगानी है। मैं आपको अपना जादुई नोट दिखाता हूं, जस्ट ए मिनट, गिव मी ए सेकेंड। रात ही मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए जादुई नोट बनाया था। ओके, चलिए हम दोबारा से डिजाइन करेंगे। वो पर्स अभी दिख नहीं रहा है। तो एक हमने एक नोट लिया, मान लीजिए ये नोट आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, इस पर आपको एक स्टिकर चिपकाना है। और इस स्टिकर पर लिखना है, ना कि आपको नोट पर लिखना है। ये देख रहे हैं आप, ये हमने स्टिकर चिपकाया। अब हम इसको खर्चेंगे नहीं और इस पर लिखेंगे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। थैंक्स फॉर द मनी गिवन मी थ्रू आउट माई लाइफ। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे
कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वो धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। सर आवाज नहीं आ रही है। यस। तो जब हम, जैसे हमने मैजिक स्टोन को लिया ना हाथ में, तुरंत हमें अच्छी अच्छी घटनाएं याद आनी शुरू हो गई। तो आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, ये भी मैजिक स्टोन की तरह आपके अवचेतन से प्रोग्राम हो जाता है ये नोट। जब भी आप इसे देखते हैं आपको धन के प्रति कृतज्ञता की याद आती है, तो आपको एक नोट पर लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो आप देखिएगा आपकी लाइफ में अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें, स्मॉल थिंग्स क्रिएट्स ए बिग डिफरेंस। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता है। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञ महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर सकते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। सर आवाज नहीं आ रही है। तो जितना अधिक आप धन के लिए कृतज्ञ होते हैं, धन की प्रचुरता के लिए धन्यवाद देते हैं, उतना ही ज्यादा धन आपकी लाइफ में फ्लो होता है। तो जब भी आप अपने जादुई नोट को देखेंगे ना, जैसे मैजिक स्टोन को आप देखते थे, आपके मन में अच्छी अच्छी घटनाएं याद आनी शुरू हो जाती थी। इसी तरह से आप ये नोट जरूर बना लीजिएगा आज। और नोट को खराब नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, नोट के ऊपर एक स्टिकर चिपकाना है, उस स्टिकर पर लिखना है। तो अभी हम लिखेंगे यस। आगे पढ़ें। यदि यदि आप आप, खुद यस, ऐसी चीजें पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे वो शब्द में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगा या आपके पास आने से रोक देगा। यस। तो जब भी आप शिकायत करते हैं ना, तो खुद से पूछ लीजिए, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। शिकायत करने से चीजें हमारे जीवन में कम होती हैं, घटती हैं। और अगर धन के लिए आप शिकायत कर रहे हैं तो आपके जीवन में धन का प्रवाह भी स्लो हो जाता है या रुक जाता है। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वो नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने से पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। यस। तो लाइफ में आपको जब भी कुछ मिलता है ना, बेशक चाहे वो छोटा सा हो या बहुत बड़ा हो, तो बिकम ए गुड रिसीवर, एक अच्छे प्राप्तकर्ता बने। चीजों का दोनों हाथों से दिल खोलकर स्वागत करें। आपको कहीं से कोई गिफ्ट मिलता है, टैक्स रिफंड मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, आपको तनख्वाह मिलती है, तो आपको खुश होना है।
आपने देखा होगा बहुत से लोग तनख्वाह, अरे यार ये तो आनी ही थी, इसके लिए क्या खुश होना। नो, छोटी छोटी चीजों की खुशियां मनानी है। और धन किसी भी रूप में आपके पास आता है ना, आपको कृतज्ञ होना है। आज ही खुद से वादा करें आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपकी कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो, जिसे खरीदने से पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपकी यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। यस। तो देखिए, आप आज आपको प्रॉमिस करना है कि आप किसी भी रूप में आपके पास धन आया, आपको उसके लिए कृतज्ञ होना है। देखिए, धन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि करेंसी नोट। पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, लोग अनाज से लेन देन करते थे। जरूरी चीजें एक दूसरे को देकर लोग लेन देन का माध्यम पूरा करते थे। अब धीरे धीरे करेंसी आ गई है ना। अब तो क्या है, ये नोट भी खत्म हो गए हैं, अब तो लोग यूपीआई कर देते हैं, है ना। तो हमें कृतज्ञ होना है उन चीजों के प्रति भी जो हमें मिलती हैं, जो अगर हमारे पास ना हो तो हमें वो चीजें पैसों से खरीदनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए कोई आपको लिफ्ट देता है रास्ते में, तो आपका ट्रेवल का एक्सपेंशन बचा ना। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और बिल वो पे करता है, तो आपको जो पेमेंट देनी थी वो उसने की, यहां पर आपका धन बचा, है ना। तो बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं जहां पर ऑटोमेटिकली आपका धन सेव हो जाता है। तो आपको हर उस परिस्थिति के लिए धन्यवाद देना है। आपको उपहार मिलता है, टैक्स में रिफंड आता है, आपको सैलरी मिलती है, तो आपको कृतज्ञ होना है। तो आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 5। वंडरफुल श्याम जी, आज आपने एक योद्धा की तरह अकेले पूरी वर्कशॉप को संभाला और बहुत अच्छे से रीड किया सर। तो थैंक यू, प्रैक्टिस थैंक यू, मेक्स ए थैंक यू मैन सर। परफेक्ट। थैंक यू सो मच। और बीच बीच में देखो, आप लोग एक्टिव होते हैं ना, तो सबको फायदा मिलता है। बीच बीच में मैं म्यूट पर आ जाता था, तो आपने तुरंत मुझे बताया कि सर आप म्यूट पर हैं, है ना। तो ये फायदा होता है एक्टिव रहने से, खुद का भी भला और दूसरों का भी भला। और जीवन में हमेशा देखिएगा, समृद्धि तभी आती है जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं, जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं। सो फ्रेंड्स, नंबर 1, आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो अब आपको ये वाला अभ्यास रोज करना है। 10 अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है। लिखना है वाई यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट ब्लेसिंग, रीजन लिखना है। और एक एक करके उन्हें पढ़ते जाना है। हर ब्लेसिंग के बाद 3 बार धन्यवाद लिखना है। नंबर 2, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। तो बचपन में जो भी मिलता था ना, वो मुफ्त मिलता था। मम्मी देती थी लाकर, पापा देते थे, बुआ लाकर देती थी, चाचा से, चाची से, है ना। आपको मालूम, मैं जब छोटा था ना, मेरी लाइफ का मेरा सबसे पहला कोट मेरे चाचा जी ने मुझे सिलवा के दिया था। मेरे भाई की शादी थी, संजय की, सबसे बड़ा भाई है, चाचा जी का लड़का। तो उसकी शादी थी, उसके लिए कोट लेकर आए थे वो, कपड़ा। तो मेरे लिए भी लेकर आए थे। तो मेरा सबसे पहला जो सूट था ना, वो मुझे मेरे चाचा जी ने लाकर दिया। कहाँ थे मेरे पास पैसे। तो आपको उस चीज को, उस समय को याद करना है जब बचपन में कितनी महंगी महंगी चीजें आपको मिल जाया करती थी। 12th क्लास करते ही मेरे फादर ने मुझे जो है ना, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल दिलाई थी, बाइक। जब मैं 9th में था ना, तो पापा ने कलर टीवी दिलाया था, थॉमसन का कलर टीवी। वो शटर वाला टीवी होता था हमारे घर में, ब्लैक एंड वाइट, है ना। और जब मैं देखता था कि मेरे दोस्तों के घर पे कलर टीवी है ना, तो मेरा भी बड़ा मन करता था हमारे घर पे कलर टीवी हो। तो पापा ने मुझे वो कलर टीवी ला कर दिया। उस मंदे समय में, आज से 20-25 साल पहले, 16,500 रुपए का टीवी लिया था वो।
कितना कितना महंगा था ना, मैं कैसे ले सकता था। तो आपको अपने बचपन को याद करना है, जब ये चीजें आपको मुफ्त में मिल जाया करती थी, खिलौने आपको मिला करते थे, आपके मनपसंद कपड़े आपको मिला करते थे, है ना। यस। तो जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। फीलिंग्स के साथ धन्यवाद देना है। सो $1 का नोट लें, तो ये बात तो वहां पर की गई है। आप अपने यहां कोई भी नोट ले सकते हैं, उस पर एक स्टिकर चिपका दें। आप देख रहे हैं मैंने स्टिकर लगा दिया है। स्टिकर पर लिखें, क्या लिखना है स्टिकर पर? उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। थैंक्स फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। तो अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें, अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। तो अब आपने ये नोट बना लिया, ये इस तरह से आप देख रहे हैं स्टिक स्टिक किया हमने, फेविस्टिक ली, इस नोट पर हमने इस नोट को चिपका लिया। जो नोट हमने लिखा है, जो चिट हमने बनाई है, उस धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर मिला है। तो हमें इसे पर्स में रखना है। सुबह दोपहर जितनी बार भी आप चाहें उस नोट को बाहर निकाल कर देखेंगे, अपने हाथ में रखकर इन शब्दों को पढ़ेंगे और अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ होना है। नंबर 6, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। तो ये आपका जादुई नोट है। आप इसको ऐसी जगह पर रखने वाले हैं जहां ये आपको अक्सर दिखता रहे, ताकि इसको देखते ही आपको ग्रेटिट्यूड फील हो। जो भी आपके पास है, आपको उसके प्रति कृतज्ञ होने की याद ताजा हो जाए। नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, है ना। तो ये प्रैक्टिस 10 ब्लेसिंग्स वाली सुबह और रात को जादुई पत्थर वाली प्रैक्टिस ये रोज करनी है आपको। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। 10 ब्लेसिंग्स हमें लिखनी है, मैजिक रॉक के एक्सपीरियंस को शेयर करना है कि मैजिक रॉक के साथ अब हो रहा है, आपको इजीली याद आती हैं 10 घटनाएं पूरे दिन की अच्छी अच्छी, और ग्रेटफुल होना है किसी भी एक चीज के लिए। रिक्शा। अनाउंसमेंट यही है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शायद आज शेयर हो जाएगा पक्का, है ना। तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसमें जुड़ जाइए ताकि आपको रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा कंटेंट, किताबें आपको मिल सके। कल का टॉपिक है वर्क लाइक अ मैजिक, जादू की तरह काम करना। हम अपने हर काम में मैजिक को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो कल के चैप्टर में हम सीखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर कमेंडेबल पेशेंस। नाउ दिस इज द टाइम फॉर शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर, क्योंकि आज थोड़ा सा हम अपने संकल्प से आगे आ गए, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। डेली हम संकल्प के साथ शुरू करेंगे और उसके आसपास आप देखिएगा वो समय भी आएगा जब हम अपने संकल्प को 100% पूरा करते हैं। तो डेडलाइन देनी बहुत जरूरी है, इससे आपका जो दिमाग है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने लगता है। संकल्प लेकर काम शुरू कीजिएगा। आप अपने निर्धारित लक्ष्य के आसपास ही काम को पूरा कर लेते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ 7:41 हो गए हैं, हम 4 मिनट का शेयरिंग सेशन रखेंगे। धन्यवाद 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 फॉर योर गुड विशेस। मैजिकल राहुल जी कह रहे हैं गुड, बहुत अच्छी आपने यहाँ पर एक विश दी, वंडरफुल, ग्रेट विश। तो आप भी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ओपन योर वीडियोस, जल्दी जल्दी सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें। आज का हम स्क्रीनशॉट लेंगे ग्रुप में डालने के लिए, लोगों को जगाने के लिए। यस। तो सोनाली पाटिल जी, सोनल पाटिल जी, ग्रेट ग्रेट। श्याम जी,
श्याम प्यारी, संतोष जी, ए एंड यस, कागू जी। ओपन योर वीडियो एवरीवन, जल्दी फटाफट वीडियो ओपन करें। और सभी लोग अपना जो ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख रहे हैं ना, सभी लोग लिख रहे हैं, 10 ब्लेसिंग्स डेली लिखनी है। आप देखो प्रोसेस में यकीन करो, है ना, जो रेसिपी ऑफ सक्सेस है ना, मैं वो आपको बता रहा हूं। इस रेसिपी को दुनिया में किसी भी काम को करने का एक प्रोसेस होता है ना। जब हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो वही रिजल्ट मिलते हैं जो लोगों को मिलते आ रहे हैं। तो ये जो वर्कशॉप में हम चीजें बता रहे हैं ना आपको, दिस इज द रेसिपी। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट जो आपसे पहले लोगों ने अचीव किए हैं। सो थैंक यू एवरीवन। जस्ट ओपन योर वीडियो जल्दी जल्दी। सोनल पाटिल जी, काकू जी, संतोष जी, श्याम प्यारी जी, 1 सेकंड के लिए जल्दी से वीडियो ओपन करो, मेरे को वो लेना है स्क्रीनशॉट। ओके, यस यस, जल्दी जल्दी जल्दी। संतोष श्रीवास जी रह गए हैं, काकू जी रह गए हैं, सोनल जी रह गए हैं। यस, 1 2 3, विद ए ग्रेट स्माइल, स्माइल भी होनी चाहिए चेहरे पर। यस यस, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन, हैव ए ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। है ना। देखो, आप अब लॉजिक से हट जाओ। मैं सच कह रहा हूं, अपने अंदर के बच्चे को बाहर आने दो। आजकल पता है, स्माइल करते हुए भी बड़ी कंजूसी हम लोग करने लगे हैं, है ना। स्माइल होनी चाहिए खुलकर। वो देखा मिस्टर बीन कैसे हंसता है, दूसरों को भी, दूसरे के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। जीवन में थोड़ी सी नाटकीयता भी होनी चाहिए। अरे यार, गंभीर बने रहने से क्या फायदा, है ना। थोड़ा सा जॉली नेचर जरूर होना चाहिए लाइफ में, है ना। चलिए, और अब मैं आपको शो कर देता हूं अपना मैजिक नोट। आप देख रहे हैं, इस तरह का ये मैंने बनाया। आपको भी इस तरह का अपना ये मैजिक नोट तैयार कर लेना है। दिखाई दे रहा है सभी को। अब ये खर्चा नहीं जाएगा, चाहे आप छोटा नोट बना लो चाहे बड़ा बना लो। इसको घर में ऐसी जगह लगाना है। ये देख लीजिए, मैं एक बार अपने आप को स्पॉटलाइट पे ले लेता हूं ताकि सभी लोग इजीली देख पाए। स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। ये देख रहे हैं आप, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है ना। तो ये नोट जब भी मैं देखूंगा ना, तो ये मैजिक स्टोन की तरह प्रोग्राम हो जाता है, ट्यून हो जाता है मुझसे। तो इसको देखते ही मेरे अंदर धन के प्रति कृतज्ञता का भाव आ जाता है, धन के प्रति रेस्पेक्ट आ जाती है, लव आ जाता है। एंड लव इज द अल्टीमेट पावर। हाँ, दिन में जब भी आपको समय मिले, आप देखिएगा, धीरे धीरे आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम शुरू में कार चलाते थे ना, हमें स्टेयरिंग को देखना पड़ता था, गियर को देखना पड़ता था, क्लच की तरफ ध्यान देना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे हम करते चले गए, अब हम, पता ही नहीं चलता, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हम गियर लगा देते हैं, है ना। जहां जरूरत होती है हम ब्रेक दबा देते हैं। क्लच और बेयर गियर, उसका ब्रेक का संतुलन हमें अपने आप ऑटोमेटिकली पता चल गया है। तो ये चीजें हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन गई हैं। ऐसे ही मैजिक स्टोन, ये मैजिक नोट, ये सब जब हम डेली करते हैं ना, तो ये बिकम द पार्ट ऑफ अवर सबकॉन्शियस मेमोरी, उसका हिस्सा बन जाती हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ अनम्यूट योरसेल्फ। आज का दिन हम अब कंप्लीट करने वाले हैं। ऑलरेडी 7:45 हो गए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। कैसी लगी वर्कशॉप? चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में? बहुत रियली बढ़िया, बहुत वेरी बढ़िया। नाइस, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद। चलिए, मिलते हैं कल बहुत बहुत 6:30 बजे। धन्यवाद आइएगा सर। सभी लोग। ग्रेट मॉर्निंग, वंडरफुल मॉर्निंग, सुपर्ब डे, वंडरफुल डे, फंटास्टिक डे। ईश्वर आपका दिन शुभ करे, आपको वो सब कुछ हासिल हो जो आप चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन।